हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर किसी तरीके का खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। एंड ये बिकॉज इसलिए था कि आपकी फ्राइडे के दिन जो कि कल है, आपको आरबीआई की पॉलिसी आने वाली, मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसके एंटिसिपेटेशन के अंदर आपको ये थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट ही मिला था, राइट। अब क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, कल रेट कट होगा या स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, या फिर जो एकदम से सरप्राइज होगा मार्केट के लिए भी कि क्या पता आपको रेट कट की जगह आपको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी हो सकती है, हो जाए, राइट। तो एक्सपेक्टेशन इसकी कम है, बट फिर भी हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। एंड पॉलिसी वाले दिन क्या है ना कि आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना, उसके बारे में आइडिया होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस दिन आपको काफ़ी वॉलेटाइल मूव भी मिल सकते हैं या फिर एक बहुत अच्छा डायरेक्शनल मूव भी मिल सकता है, राइट। तो इसलिए हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कल के दिन तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेंगे। एंड उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, आपको कल किस तरीके की पॉलिसी हो सकता है मिल सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कल जो आपका इवेंट है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का, उसके बारे में कि क्या पॉसिबल सिनेरियोज है, कल किस तरीके की पॉलिसी एक्सपेक्टेड है मार्केट को, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, मेजरली दो सिनेरियोज पॉसिबल है कल। या तो आपको कल एक रेट कट देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका जो अभी जो आपकी रेपो रेट है जो कि अराउंड 5.5% की है, वो पॉसिबल है कि आपको कल की पॉलिसी के अंदर भी देखने को मिले, राइट। और वही मेंटेन की जाए। तो अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि रेट कट की कितनी उम्मीद है। देखिए, रेट कट की उम्मीद एक्चुअली अभी फिलहाल जो मार्केट एक्सपर्ट्स है या जो भी है ये मार्केट को समझते हैं, उनमें अभी मार्केट में ये है कि पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि आपको रेट कट मिल सकता है, राइट। अब उसका उनका बायस रेट कट की तरफ क्यों है, क्योंकि अगर आपने नोट किया हो तो जो आपका अक्टूबर मंथ का रिटेल इन्फ्लेशन आया था वो आपका अराउंड काफी कम था, वो आपका था अराउंड 0.25% का, राइट। तो वो 0.25% की वजह से, लो इन्फ्लेशन की वजह से, ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि कल आपको एक रेट कट भी देखने को मिल जाए, राइट। रेट कट से क्या होगा ना कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर भी एक थोड़ा सा आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा। उस वजह से ये माना जा रहा है कि आपको हो सकता है कि कल की तारीख में रेट कट भी देखने को मिल जाए। एंड अगेन, अगर कल रेट कट आपको देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, तो आपका जो सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा, जो सबसे ज़्यादा किसी सेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, वो होगा आपका बैंकिंग सेक्टर, राइट। क्योंकि डायरेक्टली रेट कट का इम्पैक्ट आपको बैंकिंग शेयर के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अगर कल आपका रेट कट होता है, तब हमारी जो पोजीशन होगी मार्केट के अंदर वो थोड़ी सी बुलिश की तरफ हो जाएगी। थोड़ा हम लोग मार्केट को लेके बुलिश हो जाएंगे, बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करेंगे, राइट। अगर आपको रेट कट देखने को मिलता है तो आप पहले बैंक निफ्टी की तरफ आना। बैंक निफ्टी में अगर आपको मूव देखने को मिलता है तो हम लोग प्रीफर ये करेंगे कि हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड के करें, राइट। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, भाई किन लेवल्स का हमको ध्यान रखना और किन लेवल्स के निकलने के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे या फिर हमारी पोजीशन बनाएंगे, वो आपके लिए लेवल होंगे। देखिए, पहला आपके लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा, आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 59,650 का। जब तक आपका 59,650 का लेवल नहीं निकलता है, तब तक आपको किसी तरीके की बुलिश पोजीशन बैंक निफ्टी में नहीं बनानी है, राइट। अब मैं देखिए, आज जो मैं बताऊंगा ना आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, वो एक रेंज बताऊंगा, क्योंकि इवेंट ड्रिवन डेज के अंदर क्या होता है कि आपको वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर काफी देखने को मिलती है। तो हम लोगों को ये पहले पता होना चाहिए कि भाई मार्केट किस रेंज में होगा जब हमको ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी के बीच में फंस गए तो आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे एंड ज़बरदस्ती का आपका लॉसेस होंगे, आप पैसा लूज करोगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, तो और वो वाले लेवल्स कौन कौन से होंगे कल के लिए। तो बैंक निफ्टी में देखिए, वो लेवल होगा ऊपर की तरफ होगा आपका 59,650 का, एंड नीचे की तरफ जो लेवल होगा वो होगा आपका अराउंड 59,000 का। इसके बीच में जब तक बैंक निफ्टी है, तब तक हम लोग किसी तरीके की इसके अंदर पोजिशन बनाना अवॉइड करेंगे, राइट। क्योंकि हमको चाहिए डायरेक्शनल मूव। तो अगर डायरेक्शनल मूव आएगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे उसको। तो डायरेक्शनल मूव अगर आता है एंड आपका ये 59,650 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, तब हम लोग इसमें लॉन्ग पोजीशन एक इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट उसके अंदर फिर आ जाता है, वो आपका आ जाता है अराउंड 60,000 का, राइट। अगर 60,000 भी आपका ब्रेक हो जाता है तो फिर आपके लिए टारगेट रहेगा 60,250 से 300 का, एंड देन उसके बाद 60,500 का, करेक्ट। तो ये तो हमने बात कर ली बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ कि भाई अगर
आपको सच में रेट कट मिलता है एंड बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर एक डायरेक्शनल मूव, बुलिश मूव ऊपर की तरफ आता है, तब हमें किन लेवल का ध्यान रखना है। सपोज अगर आपको कल नेगेटिव न्यूज़ मिलती है बैंक निफ्टी से रिलेटेड, मतलब बैड न्यूज़, तो उसमें यही होगी कि एकदम से रेट हाइक हो जाए, राइट? जिसकी पॉसिबिलिटी अभी काफ़ी काफ़ी कम है, राइट? पर फिर भी एक पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लो सपोज आपको रेट हाइक मिलता है, उस केस में क्या होगा ना, उस केस में पॉसिबल सिनेरियो ये है कि आपको फिर पूरा मार्केट एक बियरिश मोड के अंदर आ जाएगा, और बियरिश मोड में आएगा तो जब तक आपका 59,000 का लेवल या 58,950 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम लोग शॉर्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है? 58,950 का लेवल ब्रेक होने के बाद आपके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है, एंड उसके बाद जो आपके लिए टारगेट आएगा वो आपका आएगा अराउंड 58,650 का। एंड देन उसके बाद आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा नीचे की तरफ 58,000 से लेके 58,100 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर। करेक्ट? तो हमने बैंक निफ्टी में क्या क्या डिस्कस किया कि अगर आपको बैंक निफ्टी में बुलिश मूव दिखता है तो हम लोग वेट करेंगे 59,650 के ब्रेक होने का, एंड अगर बियरिश मूव दिखता है तो हम लोग वेट करेंगे 58,950 या 59,000 के लेवल बैंक निफ्टी में ब्रेक होने का। इन अगर इन दोनों की रेंज के बीच में अगर मार्केट है, तो हम लोग एक बार ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस रेंज के बीच में वॉलेटिलिटी देखने को मिले, राइट? वो रेंज है आपकी 59,650 से लेके 58,950 से लेके 58,950 एंड 59,000 की। तो इस रेंज के बीच में अवॉइड करना है, और इसका ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग उस हिसाब से इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। अब सपोज पहले सिनेरियो तो हमने डिस्कस किया कि रेट कट होती है तो क्या होता है, एंड अगेन अगर स्टेटस को मेंटेन किया जाता है। अभी स्टेटस को मेंटेन करने के पीछे भी बायसनेस क्या है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जीडीपी नंबर्स आए जो कि आपके काफी स्ट्रांग आए, 8.2% के आपकी जीडीपी आई थी। तो अब उस देखिए 8.2 की जीडीपी आपको ये क्या बताती है कि आपकी इकोनॉमी में अभी फिलहाल के लिए बूस्ट आया हुआ है, राइट? तो उसमें फिर आपको ज़्यादा रेट कट या मतलब रेट कट करके आपको उसको इतना बूस्ट करने की अभी फिलहाल उतनी नीड नहीं है। तो ये भी एक बायसनेस है कि जिस वजह से आपको हो सकता है स्टेटस को भी देखने को मिले, राइट? तो अगर सपोज आपको स्टेटस को देखने को मिलता है तो हो सकता है कि आपको मार्केट रेंज बाउंड रहे। अब रेंज बाउंड के लिए मैंने आपको बैंक निफ्टी के तो लेवल्स बता दिए। अब अगर हम लोग वही लेवल्स निफ्टी में डिस्कस करें कि अगर सपोज स्टेटस को होता है एंड ये रेंज बाउंड ही रहता है, तो फिर आपके लिए लेवल्स क्या क्या रहेंगे? तो बैंक निफ्टी के अंदर जो आपके सबसे पहले लेवल्स रहेंगे ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें, तो वो रहेगा आपका 26,150 से लेके 200 तक की रेंज। 26,150 200 की रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है, तभी हम लोग इसमें किसी तरीके की लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है? अगर इसका ब्रेकआउट होता है 26,150 200 का, तो फिर आपको पहला मूव देखने को मिल सकता है 26,300 तक का, जो कि हमारा अभी तक का ऑल टाइम हाई भी है। एंड अगेन वो वाला लेवल भी क्रॉस हो जाता है तो फिर वो 450 500 का लेवल भी आएगा। बट उसके देखिए कल की तारीख में तो पॉसिबिलिटी कम ही है कि आपको 26,500 का लेवल पॉसिबली देखने को मिले। बट अगेन अगर 26,200 या 150 का लेवल ब्रेक होता है तो पहला टारगेट तो 26,300 का आपके लिए रहेगा, जो कि अभी तक का ऑल टाइम हाई भी है। अगर हम लोग नीचे वाले की बात करें, आपके बेस क्या बन रहा है इसके अंदर, तो आपका जो बेस बन के आ रहा है निफ्टी के अंदर वो बन के आ रहा है 25,850 का। तो 25,850 से लेके 26,150 200 के बीच में हम लोग थोड़ी सी हमारी ट्रेड को अवॉइड करेंगे, राइट? उसके बीच में कहीं प्राइस है तो हम लोग ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपको वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को इस वजह से मिल सकती है। अगर 25,850 के लेवल का ब्रेक डाउन होता है, ये लेवल ब्रेक करता है, तो एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, एंड उसका टारगेट रखा जा सकता है आपका 25,700 से 720 का, राइट? तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी के लिए। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, रेंज बाउंड अगर मार्केट रहता है तो आपकी वो रेंज बनेगी कहाँ पे? 26,150 200 से लेके 25,850 के बीच में। अगर 26,150 200 का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट रहेगा 26,300 का, और जो कि आपका ऑल टाइम हाई है। एंड 26 वो वाला भी ब्रेक हो जाता है तो 26,450 500 का लेवल रहेगा। नीचे की तरफ बात करें तो 25,850 ब्रेक होने के बाद 25,700 720 का लेवल रहेगा, एंड वो वाला लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है तो वो हम लोग पॉसिबल है कि आपको कल तो नहीं मिलेगा, पर जब भी ब्रेक होगा तो हम लोग उसमें उसकी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे।
तो ये देखिए, ये आपके लेवल्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी के कल की डेट के लिए कि भाई किस तरीके का आपको मार्केट पॉसिबिलिटी है कि मिल सकता है, क्या क्या सिनेरियो, क्या क्या दो पॉसिबल सिनेरियोज है। एक तो है आपका रेट कट का एंड एक है आपका स्टेटस को ही मेंटेन होने का। जो भी आपके अभी प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट चल रही है, रेपो रेट चल रही है, जो कि अराउंड 5.5% की है, हो सकता है आपको वो वही सेम प्राइस सेम इंटरेस्ट रेट ही आपकी आगे कंटिन्यू करे। अगर सेम इंटरेस्ट रेट रहती है, तो देखिए मार्केट को अगर कोई चीज़ ट्रिगर करेगी ना, तो स्टेटस को अगर मेंटेन होता है तो उसमें फिर आपको ट्रिगर करेगी कि फिर आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री क्या होती है, गाइडलाइंस क्या रहती है। वो गाइडलाइंस में क्या मेंशन करते हैं कि भाई उनको इकोनॉमी की ग्रोथ को लेके या फिर आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन को लेके उनकी क्या कमेंट्री है, उस हिसाब से फिर आपको मार्केट अपनी डायरेक्शन लेता हुआ दिखेगा, राइट। तो कल इवेंट ड्रिवन डे है, तो थोड़ा हम लोग वेट, देखिए वेट करके एकदम से नहीं कूद रहे हैं मार्केट के अंदर की। इवेंट है तो हम लोग एकदम से करोड़पति हो जाएंगे, एकदम से लखपति हो जाएंगे। वेट करना है, मार्केट को डायरेक्शन लेने देना है, उसके बाद मार्केट के अंदर एंटर करना है। क्योंकि पहले घुसोगे और अगर मार्केट वहां से रिवर्स हो गया, तो आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, जबरदस्ती का पैसा लूज होगा, राइट। तो काफी केयरफुल होकर कल ट्रेड करने वाला दिन है, इवेंट ड्रिवन डे है। मैंने लेवल्स डिस्कस किए हैं, इन्हीं लेवल्स को अगर आप मैच करके, इन्हीं लेवल्स को अगर ध्यान रख के ट्रेड करेंगे, तो काफी अच्छी चांसेस है कि ठीक ठाक आपको ट्रेड कल प्रोबेबिलिटी आपको मिल सकती है, राइट। तो अगर ये किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ डेली बेसिस पे आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।